नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अनुज कुमार ऑफिशियल। आज भारत सरकार ने एक बहुत ही अलग डिसीजन लिया है। भारत सरकार ने आज सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की सभाओं में जाने की परमिशन दे दी है। मतलब भारत सरकार ने जो आरएसएस की सभाओं में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर जो बैन लगा हुआ था उसको हटा लिया है। आज दिन भर इस खबर की पूरी चर्चा होती रही है। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये बैन हटने के क्या मायने हैं और आखिर ये बैन को लगाया क्यों गया था। भारत सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की सभाओं में जाने पर लगी रोक को हटा दिया है। इस खबर के आने के बाद पूरी तरह से एक बवाल सा मच गया। हर पार्टी अपने अपने तरह से अपना विचार रख रही है, तो वो तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बैन लगाया क्यों गया था। तो ये बात है 1966 की। 1966 में आरएसएस के द्वारा गो हत्या के खिलाफ संसद को घेराव की योजना बनाई गई थी। जब उस वक्त घेराव हो रहा था तो संसद के आसपास के इलाके में भारी हिंसा भड़क गई थी और उस हिंसा में 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इससे नाराज होकर इंदिरा गांधी सरकार ने उस वक्त आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिए थे। काफी सारे प्रतिबंध लगाए थे। उनमें से एक प्रतिबंध ये भी था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस की किसी भी सभा में भाग नहीं ले सकता है। मतलब सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की सभाओं से भाग लेने से रोक दिया गया था। ठीक है, आज 58 साल के बाद मोदी सरकार ने इस बैन को रिलीज कर दिया। अब ये बैन रिलीज होने के बाद हर पार्टी की अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया आ रही है। पहले भी बीजेपी की सरकार केंद्र में रह चुकी है, फिर वाजपेयी सरकार ने इस बैन को क्यों नहीं हटाया, मोदी सरकार इनको क्यों हटा रही है। कुछ और पार्टियों का ये तर्क था कि आरएसएस जो है हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, इसलिए सरकारी कर्मचारी अगर उनके मीटिंग्स में शामिल होंगे तो उनका जो है ब्रेन वॉशिंग हो जाएगा, वो देश से ज्यादा हिंदुइज्म को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, अब इस पहलू को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। बेसिकली ये जो बैन है हटाने से ना तो आरएसएस को कुछ फर्क पड़ने वाला है, ना सरकार को कुछ फर्क पड़ने वाली है। कुछ चीजें जो होती हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होती है, मतलब उनका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, बट एक मैसेज दिया जाता है। एक मैसेज होता है कि नहीं, हम ये जो काम जो कर रहे हैं, जो बैन जो हटा रहे हैं, इससे एक मैसेज के लिए किया जा रहा है। अगर आरएसएस के बैन नहीं हटाया जाता तो क्या होता। ऐसे भी आरएसएस की जो संस्था है वो चली रही है और चलती भी रहती। ठीक है, अगर बैन रहता भी तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कांग्रेस का जो एक तर्क है कि इतने सालों से अभी तक ये बैन को हटाया नहीं गया, तो आज क्यों हटाया गया। उसके पीछे ये तो एक बचकानी बात लगती है कि अगर कोई गलती हो गई है तो क्या उसको बाद में सुधारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सुधारा जा सकता है। तो मोदी सरकार ने जो ये फैसला लिया है इसके पीछे बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है। मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे एक सिंपल सी वजह ये दिखती है कि वो अपने एजेंडे पे वापस लौट रही है। वो हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले अपने एजेंडे पे वापस काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इस बैन को हटाने के बाद मोदी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो जनता उनसे पूछना चाहेगी। अगर ये बैन को हटाना था तो मोदी जी की सरकार पिछले 10 सालों से सेंटर में है, तो उन्होंने 10 साल पहले ही इस बैन को क्यों नहीं हटाया, आज क्यों हटा रहे हैं। बहरहाल जनता इस सवाल का जवाब तो नरेंद्र मोदी की सरकार से जरूर जानना चाहेगी। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।